अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं कि बेकरी के सैंडविच को भी ये पीछे छोड़ देंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च और एक ही गाजर है, इसको भी मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, इसको भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो सबसे पहले पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल के इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर प्याज को शामिल करेंगे। प्याज जो है वो मैंने एक ही प्याज लिया था और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसको सौते कर लेते हैं और इसमें फिर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको थोड़ा सा हमने भूनना है और साथ ही हमने इसमें जो चिकन है वो उसको शामिल कर देना है। अच्छा, मैंने जो चिकन है ना वो थोड़ा यहाँ पे लिया है। मैं बना तो ज़्यादा ही रही हूँ सैंडविचेस, लेकिन मेरे पास पहले भी चिकन पड़ा हुआ है, मैरिनेट किया हुआ बॉइल्ड चिकन, तो वो वाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो आपने जितने भी सैंडविच बनाने हैं फिर आप उसी मुताबिक जो चिकन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग इसी तरह ही भून लेते हैं। तो देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च है। तो बस इसमें और कोई भी मैं स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, इसी से ही जो टेस्ट है वो बड़ा ही अच्छा आएगा। तो अब इसको हम लोग मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें मैं हाफ़ कप जो है वो पानी का ऐड कर रही हूँ, कवर करके 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो चिकन अच्छी तरह से गल गया है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास बॉइल्ड चिकन पड़ा हुआ है वो इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च और गाजरें और इसको अब बस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको हम लोग कवर करके पकाएंगे ताकि जो सब्ज़ियां हैं वो थोड़ी सी सिर्फ सॉफ्ट हो जाएं लेकिन उनका क्रंच ख़त्म ना हो। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है, कोई ख़ास इसमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सब्ज़ियां जो हैं वो सॉफ़्ट हो गई हैं और बस अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें मैं मेयोनीज़ डालूँगी। सिंपल मेयोनीज़ ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। तो 4 टू 5 टेबल स्पून जो हैं वो इसमें मैं इसके ऐड करूँगी। और अब इसमें चीज़ ऐड करेंगे, मोज़रेला, चेडर, कोई भी आप चीज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और अगर मेयोनीज़ नहीं है आपके पास अवेलेबल तो फिर आप उसकी जगह पे इसमें क्रीम ऐड कर दें या घर की जो मलाई होती है दूध पे जो आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करके 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो बस अब इसका फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसके अंदर अब मैं केचप ऐड कर रही हूँ। 4 टू 5 टेबल स्पून ही मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ और इसको अब मिक्स कर लेंगे। तो सैंडविच की फिलिंग तैयार हो गई है, बस अब इसको ठंडा करते हैं। और आप इस फिलिंग को एक दिन पहले रात को बना के रख सकते हैं ताकि अगले दिन सुबह आप बच्चों को नाश्ते में सैंडविच बना के दें या फिर आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और शौक़ से भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अब ब्रेड ले ली है, फ्रेश ब्रेड मैंने ली है यहाँ पे। तो बस अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब सैंडविच पे चिकन की जो फिलिंग है वो लगा लेते हैं। अच्छा, आप पे ये डिपेंड करता है कि आपने कम लगानी है या ज़्यादा लगानी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो बस अच्छी तरह कॉर्नर्स पे भी लगा देंगे ताकि हर बाइट में जो चिकन का टेस्ट है वो आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल पर और बहुत बहुत मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो दोनों स्लाइसेस पे चिकन की फिलिंग लगा दी है। अब इसके ऊपर सलाद के पत्ते रखेंगे। आप प्याज भी शामिल कर सकते हैं, टमाटर भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसमें सलाद के पत्ते ही ऐड कर रही हूँ। तो बस अब इसके ऊपर जो दूसरा स्लाइस है उसको रख देंगे। अच्छा, अब ये जो सैंडविचेज़ हैं वो तैयार हैं। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं लेकिन मैं इनको ग्रिल करूँगी, लेकिन ये इस तरह भी खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। तो देखें सैंडविचेज़ तैयार हो गए हैं, तो चलें बस अब इनको ग्रिल कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन ले लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप सिंपल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ब्रश की मदद से। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसके अंदर जो है हम लोग सैंडविच जो तैयार किए हैं वो रख के इनको ग्रिल कर लेंगे। तो एक साइड से ग्रिल हो रहे हैं, अब ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे और फिर इनकी जो साइड है उसको चेंज करते हैं। तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, लेकिन अभी इस पर वो कलर नहीं आया है जो हमें चाहिए। थोड़ी देर और इसको ग्रिल करेंगे तो फिर इसका जो परफेक्ट कलर है वो आ जाएगा। तो देखें हमारे जो सैंडविचेज़ हैं वो ग्रिल हो गए हैं। बस अब इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के सैंडविचेज़ हैं वो भी मैं इसी तरह ही बनाऊंगी। तो सारे सैंडविचेज़ ग्रिल हो गए हैं, दरमियान से इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी हमारे सैंडविचेज़ बनकर तैयार हुए हैं। लास्ट में आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।